नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में दीपावली मेले की तैयारी पूरी, कल से होगी शुरुआत। 16 अक्टूबर तक हर दिन होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सचिन पायलट ने किया अंता सीट पर जीत का दावा। उदयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा व पीसीसी चीफ डोटासरा पहुंचे बीकानेर। भाजपा सरकार पर किया तीखा हमला, कहा सरकार मस्त जनता त्रस्त। पर्ची के लिए लाइन में खड़े खड़े ही मर गया युवक। राजसमंद के कमला नेहरू अस्पताल में बड़ा हादसा। रतलाम में सड़क किनारे खड़े ट्रोले में लगी भीषण आग। महू नीमच 4 लेन पर हुआ हादसा, चालक खलासी फरार। सूरजगढ़ में पीएम आवास योजना का तकनीकी विशेषज्ञ रिश्वत लेते गिरफ्तार। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर के सबसे प्रमुख दीपावली मेले की शुरुआत कल से हो रही है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि 11 से 16 अक्टूबर तक प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा और 9 से 23 अक्टूबर तक दुकानें और झूले संचालित रहेंगे। 11 और 12 अक्टूबर को स्थानीय प्रतिभाओं के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 13 अक्टूबर के बाद सांस्कृतिक संध्या में विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें अभिनेता, सिंगर, बैंड आर्टिस्ट सहित कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पहली बार 16 अक्टूबर को महाआरती का आयोजन भी होगा, जो शहरवासियों के लिए नया अनुभव होगा। उदयपुर में दीपावली के समय सबसे बड़ा पर्यटन सीजन होता है। ऐसे में इस मेले में उदयपुर ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है और शहरवासियों के लिए यह एक शानदार अनुभव होगा। बुलाने की जहाँ बात रही थी, तो 14 तारीख को हमने बॉलीवुड नाइट तरीके में एक थीम पे रखा है, जिसका नाम हमने रखा है रंग रोशनी राग। क्योंकि दिवाली का त्यौहार है तो रंग और रोशनी की बात करना बहुत आवश्यक है। और राग इसलिए है क्योंकि फेमस सिंगर आ रहे हैं, तो हमने सचिन परंपरा करके दो कपल है, बहुत ही बॉलीवुड के काफी गाने उन्होंने गाए हैं, तो उनको आमंत्रित किया है। होपफुली आप शहर के लिए एक अच्छी शानदार परफॉर्मेंस वो लोग दे पाएंगे। ये एक जो कार्यक्रम है 11 से 16 तारीख का मेले से संबंधित, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही शहरवासियों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे प्रतिवर्ष झूले लगते हैं, तो झूले इस बार भी लगेंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज देर शाम उदयपुर पहुंचे। उनके आने पर सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में कांग्रेसी युवा पहुंचे और उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अंता विधानसभा सीट पर सोच विचार करके टिकट दिया है। यह उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। नरेश मीणा के टिकट कटने पर उन्होंने कहा कि टिकट एक व्यक्ति को ही मिलता है। राजस्थान की जनता भी चाहती है कि देश भर में संदेश जाए कि राजस्थान की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। जनता को जो सपने दिखाए थे वो सपने टूट जाते हैं तो जनता जवाब भी देती है। उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया अनुभवी उम्मीदवार हैं, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। उदयपुर में भाजपा पदाधिकारी द्वारा बूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट मामले में कहा कि जैसा केंद्र सरकार हमेशा करती है, विपक्ष को दबाने की कोशिश है, उससे ही सीख लेकर राजस्थान में किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के बाद पायलट अपने आगामी कार्यक्रम के लिए निकल गए। अभी चुनाव बिहार में भी हैं और देश में कई जगह उपचुनाव भी होंगे, राजस्थान में भी होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इन 2.25 साल में भाजपा सरकार ने जो जनता का विश्वास तोड़ा है उसका बदला जनता लेगी। इन 2.25 साल के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में ये सरकार विफल रही है। आए दिन त्रासदी भी हो रही है, चाहे अतिवृष्टि होती बारिश की तो जनता को राहत नहीं मिल पाती है, हॉस्पिटल्स में आग लग रही है, टैंकर्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, बच्चे दवाई पी के शिशुओं की मौत हो रही है, झालावाड़ में छत गिर गई, वहाँ बच्चों की मौत हो रही है। तो प्रशासन, गवर्नेंस और जो सरकार का इकबाल होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। जनता के सभी अरमान धराशायी हैं, इसलिए इस उपचुनाव के अंदर भी जनता सरकार को आईना दिखाएगी
और मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने वाली है। उदयपुर में एक एनएसयूआई कार्यकर्ता के साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष जैसे बड़े पद पर बैठे लोग मारपीट करते हैं, कांग्रेस इस मामले को ऐसा है, देर रात तक कर ये रही तो है। हमारे जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जेलबंद कर रखा है और बड़ी गंभीर धाराएं लगाई हैं उनके ऊपर। और अनेक जगह देखा मैंने कि जोर ज़बरदस्ती, दबाव की राजनीति, कहीं पर हिंसा भी हो रही है और टकराव और नकारात्मक राजनीति का परिचय इस सरकार दे रही है, जो डबल इंजन सरकार है। इन्होंने सीख ली केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार भाजपा की क्या कर रही है, आए दिन विपक्ष के नेताओं पर ईडी के सीबीआई केस लगा रही है, नेताओं को जेल में डाल रही है, दबिश और दबाव की राजनीति हो रही है। वहाँ से सबक लेकर प्रदेश की सरकार ने सीख लिया कि भाई जैसे हमारा वो नौजवान चित्तौड़ में था जिसने पानी मांग लिया, उसकी पिटाई कर दी, कितनी जगह उसकी हड्डियाँ टूट गई। तो ये जो सत्ता का घमंड है ये बहुत जल्दी जनता दूर करेगी। मैं मानता हूँ कि जो शासन होता है सरकार जिस पार्टी की सरकार बनती है उसको बड़ी विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से, सादगी से जन सेवा में लगना चाहिए। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को लड़वा कर उनके भावनाओं से खेलकर वोट ले लें और फिर काम नहीं करें तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान की सरकार को बने लगभग 2 साल हो गए हैं। वादा किया था नौकरियों के लिए, किसान के लिए, पेपर चोरी की समस्या का निदान करने के लिए, बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की बात की थी। तो इन 2 सालों में रोक कौन रहा है? आपकी एजेंसी है, केंद्र सरकार है, सारी ताकत आपके पास है और हम समर्थन कर रहे हैं। पूरा प्रदेश चाहता है कि इस प्रकार के कुकर्म करने वाले लोग, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, किसी पार्टी का भी हो, कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये इतने कम समय में सरकार ने अपना विश्वास खो दिया, ये शायद पहली बार प्रदेश में हुआ है। बीकानेर में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का दौरा रहा। दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीकानेर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संगठन को लेकर बैठक की। इस दौरान डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि यह पर्ची वाली सरकार है जो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार के सहारे चल रही है। डोटासरा ने बताया कि वे डीजीपी से मिलने गए थे और उन्हें बताया था कि आरएसएस के लोग खुलेआम हथियारों से वार कर रहे हैं और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर और नागौर में गैंगस्टर फिरौती और हत्याओं से माहौल खराब कर रहे हैं। यहां तक कि नागौर में गैंगस्टरों ने एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी है। डोटासरा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चला रही है और ये पोपाबाई का राज बन चुका है जहां कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किसी ने भी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की थी, फिर भी सरकार पर्ची से चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। ये पर्ची वाली सरकार है और ब्यूरोक्रेसी अपने पूरे भ्रष्टाचार पर है। उन्होंने कहा कि जनता पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष जारी रखेगी और अंतः उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। कांग्रेस समिति प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं रहेंगे। इस बार राजस्थान में कांग्रेस लीड लेगी और ये तय है। कुल मिलाकर बीकानेर दौरे में कांग्रेस नेताओं ने न केवल संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया बल्कि राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। देखिए, डूडी जी बहुत बड़े लीडर थे और मेरा जब मैं बना हूँ जब से तो मेरा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था और जब भी उनसे बात की उन्होंने वर्कर्स की और अपनी कम्युनिटी की और कांग्रेस की बात की। एक बहुत मजबूत और खड़ा होने वाला लीडर आज हम में नहीं है। उनका बीमार होना और जैसे उन्होंने बीमारी के साथ लड़ाई लड़ी और इतनी देर रहे, उनकी विल पावर जो थी वो उनके साथ थी। उनके जाने से कांग्रेस को तो बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं ये देखता हूँ कि किसी भी पार्टी में हो, हमारी कांग्रेस जो है सेकुलर पार्टी है, पर वो अपनी कौम के मजबूत लीडर थे,
सभी की बात करते थे और वो भी कहते थे कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उनकी ये बहुत बड़ी बात थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे तो ये अध्यक्ष जी उनके साथ रहे और कल हम उनकी जो बातें इन्होंने सुनाई जो की, वो कलेक्टिव लीडरशिप में ज़्यादा विश्वास रखते थे। मैं नहीं, उनमें थी नहीं। उन्हें कहते थे कि मैं हूँ तो कांग्रेस है। वो कहते थे कि अगर हम सभी हैं तो कांग्रेस मजबूत है। बने हैं गैंगस्टर्स जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, ये गोली मार रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर पर्चियों से बने हैं, पर्चियों से चल रहे हैं। सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। और जब हम लोग परसों टीकाराम जूली जी और हम लोग डीजीपी से गए थे, डीजीपी साहब के पास में, तो राष्ट्रदीप जी एडीजीपी वहाँ थे। उनके सामने हमने कहा था कि किस तरीके से आरएसएस माहौल ख़राब करके और लड़ाई झगड़े उन्माद फैलाना चाहता है। और कुछ सरकार में बैठे हुए लोग, अगर आरएसएस के लोग किसी के ऊपर एक व्यक्ति पर 25-25 लोग टूट के पड़े और अस्त्र शस्त्रों से मारपीट करें, भाले से मारपीट करें, लाठियों से मारपीट करें, तो इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। तो डीजीपी साहब ने मुझे पूछा था कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना है। तो मेरा पहला वर्ड था कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, जयपुर, नागौर, यहाँ पर जिस तरीके से गैंगस्टर और बड़े जो अपराधी हैं वो फिरौतियाँ ले करके ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं और पूरे तरीके से लोग भयभीत हैं। 1% लोग पुलिस के पास आ रहे हैं, बाकी 99% तो लोग अपना जैसे तैसे पीछा छुटा रहे हैं। तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। उन्होंने मुझे कहा था हाँ इसको तो हम देखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन बाद में ही कुचामन नागौर ज़िले के अंदर जिस तरीके से गैंगस्टर ने वार करके मार दिया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुख्यमंत्री का कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया, जो गृह मंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार चला रही है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं ये लोग बाग। इनको केवल पैसे से मतलब है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जो एसएमएस में हादसा हुआ, आगजनी हुई, उसके बारे में डॉक्टर ने लिख के दे रखा था काफ़ी समय से कि यहाँ पर स्पार्किंग होती है और कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और एसएमएस का अधीक्षक ये कह रहा है, जो आरएसएस का बहुत बड़ा वो प्रचारक रहा हुआ है, वो ये कह रहा है कि नहीं आगजनी से नहीं हुआ, धुएं से दम घुटने से लोगों की मौतें हुई हैं। तो आगजनी और धुएं के दम घुटने से कोई फ़र्क है क्या? अगर जलना ही ज़रूरी है क्या कि पूरी बॉडी जले और कंकाल निकले? मैं समझता हूँ कि इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना, और उसके बाद में तो उनके जो परिजन हैं उनको पुलिस ने मारा पीटा, घसीट के ले गए, डेड बॉडीज़ की दुर्गति की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर ये पोपाबाई का राज है, यहाँ सरकार नहीं सर्कस चल रही है। और हमारा दुर्भाग्य है कि जिस एक व्यक्ति ने भी कभी बीजेपी के किसी लीडर ने नहीं कहा कि हम भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप वोट दीजिए। सरकारी व्यवस्थाएं किसी के लिए कितनी जानलेवा हो सकती हैं, ये एक मामला सामने आया है। राजसमंद के कमला नेहरू अस्पताल में इलाज करवाने आए युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक राकेश शर्मा 42 वर्ष, पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी बांसवाड़ा बताया जा रहा है। वह सामान्य जांच के लिए अस्पताल आया था, तभी लाइन में पर्ची लेते समय अचानक हार्ट अटैक आया और डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन राकेश शर्मा की जान नहीं बचाई जा सकी। राकेश शर्मा की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल परिसर में भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। इस घटना ने राजसमंद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की ऑनलाइन पर्ची सिस्टम योजना कागजों में ही सीमित है, जिससे मरीजों को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार में देरी होती है, जिससे ऐसी घटनाएं होती हैं। राजसमंद में एक बार फिर हार्ट अटैक का मामला चर्चा का विषय बन गया है। लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी को लेकर चिंतित हैं और सरकार से सुधार की मांग कर रहे हैं। रतलाम जिले के पास महू नीमच 4 लेन पर बुधवार रात खड़े एक ट्रोले में
भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रोले का केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आशंका है कि हादसा ड्राइवर और क्लीनर के खाना बनाते समय हुआ। घटना के बाद से दोनों मौके से फरार हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया, जिससे पूरा ट्रोला जलने से बच गया। बिलपाक थाना पुलिस के अनुसार ट्रोला क्रमांक RJ09 CG 3016 ग्राम सिमलावदा के पास सड़क किनारे खड़ा था। आग लगने का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि ड्राइवर और क्लीनर केबिन के पास खाना बना रहे थे, इसी दौरान आग भड़की होगी। घटना के बाद से दोनों लापता हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं ट्रक के मालिक को भी घटना की जानकारी देकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की झुंझुनू इकाई ने सूरजगढ़ नगर पालिका में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एक तकनीकी विशेषज्ञ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी की बकाया किस्त पास करने के एवज में घूस ले रहा था। एसीबी की इस कार्रवाई से नगर पालिका में हड़कंप मच गया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के अनुसार झुंझुनू चौकी को एक लाभार्थी ने शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता को योजना के तहत 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। 1 लाख रुपए का भुगतान पहले ही हो चुका था, लेकिन शेष 1.5 लाख रुपए की किस्त पास करने के लिए सूरजगढ़ नगर पालिका में एक निजी कंपनी के मार्फत कार्यरत शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर उससे 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत का सत्यापन करने पर आरोपी दीपक टेलर ने पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए की मांग की और बाकी भुगतान बाद में लेने की बात कही। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। झुंझुनू एसीबी के उप अधीक्षक शब्बीर खान और उनकी टीम ने आरोपी दीपक टेलर को परिवादी से 10,000 रुपए लेते हुए दबोच लिया। आरोपी ने यह रकम अपनी पैंट की जेब में रख ली थी, जिसे टीम ने मौके पर ही बरामद कर लिया। एसीबी ने आरोपी दीपक टेलर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।